लाहौर में कजाफी स्टेडियम और गिरदोनवा में डाइवर्शन लगा दी गई। इचरा पुल कैनाल रोड पर डाइवर्शंस लगाई गई। शहरियों को मॉल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड पर सफर से गुरेज की हिदायत। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक टीम मूवमेंट के दौरान 6 से 9 मिनट के लिए ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। मूवमेंट गुजरते ही तमाम डाइवर्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कलमा चौक अंडरपास, सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे। रूट पर मौजूद स्कूलों में 1 बजे छुट्टी दी गई। निजी दफातर को 3 बजे अपने मुलाजमीन को छुट्टी देने की हिदायत। रास्तों की बंदिश पर शहरियों की पुलिस से तल्ख कलामी। लाहौर में डीएसपी गुलबर्ग ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को थप्पड़ मार दिया। डीएसपी गुलबर्ग को पीएसएल मैचेस के दौरान सिक्योरिटी और शहरियों की रहनुमाई के लिए तैनात किया गया था। इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है। इमरान खान की तकरीरें डोलती कश्ती को बचाने की चीखें हैं। इमरान खान की पार्टी आज के बाद नजर नहीं आएगी। अरकान असम्बली पहले ही अदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी, महंगाई और गुर्बत की वजह से हालात बदले हैं, किसी और वजह से नहीं। इत्तेहादी इमरान खान की नाकामी का बोझ लेकर अवाम में नहीं जाएंगे। मईशत और खारजा की वजारत को सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, इन्हें मालूम है वो फेल हैं। नून लीग ने आजकल आसिफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं। नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में करप्शन से 4 फ्लैट खरीदे। मरियम नवाज कहती थी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब के जवाबी लफ्जी वार सवाल किया, शरीफ फैमिली के बच्चों ने कम उम्री में जायदादें कैसे बना ली। लंदन में दूध पनीर की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कौन सी एटीएम है जो इन्हें पैसा दे रही है। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है और सर्टिफिकेट सिर्फ 10 वज़रा को दिए गए। अगर चीन का दौरा कामयाब था तो वज़ीर ख़ारजा का सर्टिफिकेट कहाँ गया? वज़ीर ख़ारजा को कागज़ का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही की जा रही है, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मिलकर कठपुतली नालायक सिलेक्टेड हुकूमत का बंदोबस्त करना है। मैं अपने अब मिनिस्टर्स को क्या कहूँ, अगर कोई मेहनत नहीं करता तो हम कहते रहते मेहनत करो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जज़ा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। वज़ीर आज़म की अपने वज़रा को शाबाश, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 10 वजारतों को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। मुराद सईद की वजारत मवासलात की कारकर्दगी टॉप पर रही। असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की का दूसरा नंबर। गुरबत के खात्मे से मुतालिक वजारत तीसरे नंबर पर रही। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, आप लोगों ने गलती की, पहले बता दिया टॉप 10 वज़रा कौन है। आइंदा इस तकरीब में तमाम वज़रा मौजूद होने चाहिए। दूसरी तरफ वज़रा को अवार्ड देने पर हुकूमती बेंचों में चहमगोई शुरू। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, जो वज़रा जिम्मेदारियां अदा नहीं करते वो अवार्ड के हकदार ठहरते हैं। मुल्क में सियासी पारा हाई, जोड़ तोड़ में तेजी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अलग अलग मुलाकात। असम्बलियों के पार्लिमानी उमूर और कौमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन के हर हथकंडे का डट कर मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन की सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने वाजिद ज़िया को MLA के जवाब में मौसूल खत पेश कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एक चिट्ठी से तो ये साबित नहीं होगा, किसी ने अदालत आकर भी तो बताना होगा। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से केस मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा केस मुलतवी नहीं होगा, इस सवाल का जवाब सुनेंगे फिर यहाँ से उठेंगे। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने 18 फरवरी को तलब कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सारे चोर आज काबीना के टेबल पर बैठे हैं। जब वज़ीर आज़म ऑफिस से झूठ की इब्तिदा हो तो और वहाँ क्या हो सकता। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ पैसे लेकर नौकरी देने का कोई चार्ज नहीं। मुशर्रफ दौर में शहबाज शरीफ की हर किस्म की तहकीकात हुई, कुछ न मिला। शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर पर इल्जाम तराशी की। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला 23 फरवरी को सुनाएगी। बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लिया जाए। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत। इलेक्शन कमीशन को भी कॉपी भिजवा दी। खत में कहा गया, अगर वर्चुअल तरीका इख्तियार करना मुमकिन ना हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हल्फ लेने का इंतजाम करे। बरतानिया में जेर इलाज होने के सबब फिलहाल जाती तौर पर नहीं आ सकता। इसहाक डार ने खत के हमरा लंदन में अपने मौलिज की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी इरसाल की है। लॉन्ग मार्च की तो डेट तय है, वो 23 मार्च को हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और हर कीमत पे पहुंचना है। अगर ये चले जाते हैं तो फिर हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जो है पोस्टपोन हो, वरना 23 मार्च को हम हर कीमत पे जो है वहाँ पे पहुंचेंगे। इनके इतने बंदे हमारे साथ हैं, सोच रहे हैं किसको अपने साथ लें किसको ना लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, तहरीक अदम एतमाद के फौरी बाद इंतखाबात चाहते हैं। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद की सूरत हाल का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया गया। हम पर दबाव है कि हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान करप्शन का वर्ल्ड कप जीत चुके, दूसरों को चोर डाकू कैसे कह सकते हैं। मैशियत और कारखाने उजड़ चुके हैं। इमरान खान वज़रा को उनकी कारकर्दगी पर इनाम दे रहे हैं। ये इनाम नहीं बल्कि इनके खिलाफ चार्जशीट है। पंजाब हुकूमत भी अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अरकान असम्बली से डिविजनल सतह पर मुलाकातों का फैसला। कल से तमाम डिवीजन के अरकान असम्बली से मरहलावार मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। कहते हैं अपोजिशन में लॉन्ग मार्च करने, इस्तीफे देने और अदम एतमाद लाने की हिम्मत ही नहीं। ये लोग सिर्फ अपने आप को मीडिया में जिंदा रखना चाहते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों के इनकार से अपोजिशन के अरमान आंसुओं में बह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के दो रुख हैं। पीटीआई के 25 से 30 अरकान नाखुश। इत्तेहादी भी हुकूमत से खुश नहीं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जल्द पेश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद हुकूमत को गिराने के लिए है। हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। अदालत ने हुक्म दिया, एक्ट की बजाय ऑर्डीनेंस के तहत शुरू बल्दियाती इंतखाबात की कार्रवाई रोक दें। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन ताहुक्म सानी कोई काम नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत बताए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट ख़त्म करके ऑर्डीनेंस क्यों बनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस के खिलाफ अहकामात जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 3 मार्च तक मुलतवी।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 18 अजला में पोलिंग 31 मार्च को होगी। तमाम रिटर्निंग अफसरान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हजारा डिवीजन और मालाकन डिवीजन के साथ 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। जमशुदा कबायली अजला करम और अगजई, शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान में अवाम पहली मरतबा बल्दियाती उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। पीटे रहनुमा आमिर लियाकत ने तीसरी शादी का लड्डू खा लिया। 18 साल की लड़की को ब्याह कर घर ले आए। आमिर लियाकत ने अपनी तीसरी शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया, तस्वीर भी शेयर की। आमिर लियाकत ने कहा, गुज़श्ता रात सैयदा दानिया शाह से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुआ। गुज़श्ता रोज़ ही आमिर लियाकत की साबिका दूसरी अहलिया तूबा ने आमिर लियाकत से खुला लेने की तस्दीक की थी। कोरोना के वार तेज, मुहलिक वबा से मजीद 47 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 3914 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 7.1% रही। अमरीकी सदर जो बाइडन का सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब में शहरी अहदाफ पर हौसियों की कार्रवाइयों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में इस्तेहकाम की ज़रूरत पर भी बातचीत की।